एक भैया धन दौलत में बढ़ जाए तो दूसरे के पेट में कीड़ा शुरू हो जाता है, उसे हजम नहीं होता है। याद रखो, अरे क्यों आत्मा को गंदा कर रहे, भगवान ने तुम्हें भेजा है, क्यों आत्मा गंदी करते हो? संसार सबका मालिक एक है, ये धन दौलत दी परमात्मा ने, तो हम क्यों जलन कर रहे हैं? ये आदमों के अंदर बहुत बड़ी कमी है। शहर का के आदम लोग कहने लगे क्या बताओ, सुबह एक बड़ा रुको, लव कन्हैया से पूछ रहे, उठ करके कन्हैया के कान में मुड़ लगा, काना काना आप कह दो इसको मार डाले और मरी छीन के तुम्हारे गले में। भगवान बोले नहीं नहीं, अरे भाई तुम आत्मा के बड़े गंदे हो, अरे ये तो सूर्य भगवान का उपासक है शंकराजीत यादव है, तो यादव चंद्रवंशी क्षत्रिय, लेकिन भास्कर भगवान का पुजारी है, तो भास्कर भगवान ने मणि दी है, अब तो इसलिए तपस्या का फल है, तो मणि इसी को रखने का अधिकार भगवान ने ये। लेकिन यादव लोग जाके बैठ गए, अब ना तो 2 दिन बाद मारी जरूर करेगा, मणि जरूर छीनेंगे, ये घाट लगा। ये मेरे भाई, एक यादव बोला क्या बताओ, मणि तो बिल्कुल शोभा नहीं दे रही, अगर खूबसूरत मेरी बहन बेटी हो, उसकी गोदी में करिया मुंह वाला बंदर बैठ जाए, क्या शोभा होगी? याद रखो, बिल्कुल शोभा नहीं होगी। क्या कर रहे बेचार यादव लोग, लंगूर खुदा कुदरत, कौवा की चोंच में है लंगूर खुदा कुदरत, कौवा की चोंच में है लंगूर खुदा कुदरत, कौवा की चोंच में है लंगूर खुदा कुदरत। कौवा की चोंच में है, कौवा की चोंच में है लंगूर खुदा कुदरत, इसके गले में मणि और कौवा की चोंच में अंगूर बराबर है। यादव लोग बड़ी जाके कन्हैया के पास में बैठ गया, दाहिनी ओर बैठ गया, क्यों घमंड है ना, घमंडी व्यक्ति कभी दूसरे का सम्मान नहीं कर सकता। जाके बैठ गया, और जितने यादव से सब देखने लगे शंकराजीत यादव की ओर। अब ये सोच रहा, जितने को सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, इसलिए मेरी मणि मैं सोच वाला हूँ, धन्यवाद। भगवान ने सोचा हो इतना बड़ा घमंड, अरे शंकराजीत और हमारे भाइयों को ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने कहा इन्हें परिचय तो दे दे। क्या परिचय दिया सुनो, श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजा परिचय क्या किया भगवान ने, मन मोहन माया से जब धीरे से मुस्कुरा दिया, धीरे से भगवान मुस्कुराए, भगवान की मुस्की गजब कर गए लोगों। क्या मन मोहन माया से जब धीरे से मुस्कुरा दिया, और मुस्कान मात्र से मोहन ने उस मन को गुनगुन बना दिया। याद रखना, भगवान धीरे से मुस्कुराए, मुस्की गजब कर गई। स्वामी ने उस मणि को बना दिया, क्या हुआ? अरे मन मोहन तो मुस्कुराए, उस मणि को बनाए।
भगवान कन्हैया धीरे से मुस्कुराए। भगवान की मुस्की गजब कर गई भैया लोगों। जो धीरे से मुस्कुराए, वो जो मणि का अलौकिक प्रकाश हो रहा था, आज वो जुगनी के तरीके से टिमटिमाने लगी। आप लोगों ने जुगनू देखी तो लपटम किया करती, एक कीड़ा होता है, देखा कि नहीं? उसी प्रकार से टिमटिमाने लगी। ये क्या? मन में सोचने लगा, वाह, कन्हैया ने भी मेरी मणि पे घात लगा दी। अब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब चुपचाप निकल लो, नहीं तो मणि भी जाएगी, प्राण भी जाएगा। वाह, लोग कहते कि पतरी गली से निकल जाओ, पतरी गली से। पतरी गली मतलब यहाँ ही है, चुप ही निकल ले हुआ से नहीं भैया, बीत गई। और चुप ही उठो, रामो राम नहीं करी, और धीरे से चल पड़ा। और जो दरबार से यादव लोग देखने जा रहा है, लेकिन कन्हैया ने कुछ इशारा नहीं करा। अब ऐसे लेते निकल गया। जो दरबार से बाहर में, वाह भाई, द्वारिका की हीरो की देखो थे। अरे मैंने भास्कर भगवान से मणि ली, भास्कर भगवान ने मुझे मणि दी, ये कौन होते हैं? बहुत नियत के धंधे हैं द्वारिका के यादव। ये बंता झटका पहुंचा था अपने घर। इसका भैया था जिसका नाम था प्रसेन, एकांत ले गया। अरे भैया, हाँ हेलो, ये मणि ले लो। अरे नहीं, तुम मेरे बड़े भैया हो, तुम ही रखो अपने पास में। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं कन्हैया के दरबार को गया था। द्वारिका के यादवों ने, जितने दरबार में यादव लोग बैठे थे, सभी ने मुझे पहचान लिया, मणि भी पहचान ली, और सबकी नियत गंदी हो गई। और हमारी मणि भी छीन लेंगे, हमारा प्राण भी ले जाएंगे, इसलिए मणि तुम अपने पास रखो भैया। अगर मैं मर जाऊंगा तो मणि तो घर में रह जाएगी। ये बात है, वो तो तुम थे, तुमने कुछ उत्तर नहीं दे पाया। हमसे अगर कोई द्वारिका का यादव बात करे, अगर उसने अपने मैया का दूध पिया तो बात करे आकर के, वाह भाई, हमारे भैया ने तपस्या किया, भास्कर भगवान ने मणि दे, ये अहिर कौन होते हैं? तुमने उत्तर प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं दिया। मैं ऐसा प्रश्न करता हूं कि जवाब तो उत्तर नहीं आएगा। वाह भाई, ये कैसे? कोई आया यादव द्वारिका तो हमसे बात माने। वो था सेकेंड हैंड खोपड़ी का। सेकेंड हैंड खोपड़ी के लोगों ने क्या तनिक बात करो, लाजम लाल बड़े गुस्सा हुई जाते, बहुत तनिक ही बात बड़े गुस्सा होते, तमाचा लगा दे लाजम ठंडे। इनको हम कहते हैं पटेली चंद। स्टील बर्तन देखो, स्टील बर्तन तनिक आँच में खाए दो, लाजे में गरम, लाजे में गरम, उतार के दो लाजे में ठंडे। और जो वजन बर्तन होता माता बहनों, वो देर में गर्म होता और देर में ठंडा होता है। जैसे कोई भैया लोग ऐसे माता बहने ऐसे क्या बताए, उनसे जैसे बतलाए लो, लेकिन उनका गुस्सा ही नहीं आया। देखा, ये गंभीर है हृदय, ये आत्मा के गंभीर है। और जो गंभीर नहीं होते उनका लग रहा है भाई निपटे ले, उधारू नहीं लगता है भाई निपटे ले, और निपटी कार्य थप्पड़ पड़े, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, 2-4 नहीं बल सकते। इसलिए गंभीर व्यक्ति जो होते हैं कभी इस प्रकार से मुकाबले होकर के नहीं बोलते। पहले गुस्सा, जब गुस्सा तो सुधर देना है, ये भी समझ लो। ये सेकेंड हैंड खोपड़ी का था, उसने कहा। हाँ, एक बात और बता दे, जो लालची व्यक्ति होते, तस्वीर भैया, हमारे बाबा 4 भाई थे। 2 बाबा भाई 2-3 साल पहले शरीर पूरा करके गए। और सुनो माता बहन, जो लालची लोग होते, उनकी चमड़ी चली जाए, चमड़ी ना जाए। बाबा भाई बीमार, खुजली बन गई, जाने का समय आ गया, खटिया पे पड़े, तो हमारी बिटिया को बुलाया, उसको रामा कहते हैं। क्या रामा बिटिया ही आप? कल हम बताओ, बैठ गई, कहने कहे बिटिया हम आ जाने, अब हम मरी जाइए। तो बिटिया कहने बाबा ये व्रत लोग है, जो आया उसको जाना है, अब तुम पूरे परिवार आ रहा, तो बूढ़े होते। कहने कहे क्या एक बात बताओ, हमारो बैंक में पैसा करो। तो बिटिया करे बाबा पैसा निकाल ले, और जो इच्छा हो सो बोलो, खाए पी ले। तो बाबा बोले बिटिया, जो हम ना पैसा निकाल ले, और अगर जो न मर पाए तब खाता खाली हो जाए। देखो लालची लोगों की बात। बाबा ने कहा अगर हम ना मर पाए तो बैंक में पैसा खाली हो जाए। तो बिटिया आशा नहीं करे, बाबा फिर करो ही रहा। वही दशा है, जो लालची लोग है ना,
भाई 10 रुपया समेट 2-3 लोग ना हमने हवन करके देखो कश्मीर भैया अब का हम तो बात थोड़ी दे सवेरे तो घर ही निकल जाएगी कुछ सही तो गुस्लाम भाई जे मटा रहे हाथ 1 रुपया निकाल रहे चढ़ाई में तो देखा तो ना फिर जे मटा रहे 1 रुपया 3 दिन भैया वही चढ़ाओ फिर जे मटा के नहीं गए पुष्पांजलि में नहीं चढ़ाओ लालची लोग आज ना चलो कल चढ़ाई दी वो फिर जे मटा रहा तो जब घुमा ले जाओ हमारे भगवान देखे भगवान देखे बहुत से लोग इतने लालची होते ध्यान देना तो सत्रह कितने का हमने पहचान लिया हम मर जाइए तो कोई बात नहीं मड़ी तो बची गई है मड़ी तो बची गई है वो मड़ी प्रसेन ने अपने गले में डाला ये मेरे भाइयों धीरे धीरे 1-2 महीने हो गया समय का सहयोग एक दिन प्रसेन ने घोड़ा सजाया और जंगल को शिकार खेलने के लिए गया जंगल में जब पहुंचा एक मायावी हिरण मिल गया ये हिरण क्या है यही समझो ये त्रेता वाला मारीचे समझ लो मायावी हिरण मिला क्या हुआ अरे हिरण चारों लोग देख रहा है वहीं पे गुफा की शेर निकला उसने प्रसेन के ऊपर दाव लगा दिया और जो छलांग लगाई प्रसेन को पकड़ा और पकड़ के नीचे डाला और गिरते समय उसके गले से वो मड़ी थी शेर के गले में पड़ गई भैया घोड़ा वहां से भाग गया प्रसेन का उसने भक्षण कर लिया अब प्रसेन का भक्षण करने के पश्चात शेर आगे बढ़ा उसकी फेट और कतार वहीं पर पड़ी और ये कथा जानते हो आगे जो गुजरात में जो जिला पड़ता है एक जामनगर बहुत से हमारे भैया लोगों को पता होगा जो गए होंगे एक जामनगर की ये कथा है यही जामवंत की गुफा थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा जामनगर ए मेरे भाई आगे गुफा पर गई जामवंत की जामवंत ने शेर को देखा पहचाना इसके गले में मरी है वो निकला बाहर और शेर के पैरों को पकड़ा और पकड़ के पेड़ पे दे मारा उसका प्राणात हुआ मरी को हाथ में लिया और मरी को लेकर के अपने महलों में पहुंचा महलों में इसके बिटिया जिसका नाम है जामवंती वो पलने में पड़ी है और उसके पलने में मरी को बांध दिया ऐसे मरी जो है पहुंच गई जामवंती के महलों में उधर क्या हुआ जब ये घोड़ीला घोड़ा जाकर के घुड़साल में पहुंचा सत्यजित यादव ने देखा आज घोड़ा अकेला आया घुड़साल में पहुंच के देखा सर पीठ पे हाथ रखा और उसके सर पे हाथ रखा तो आज घोड़े के आंखों से आंसू चल रहे थे कान में मुंह लगाया कि आप मेरा भैया मार दिया गया तो उसने सर यो किया हाँ
सच बताओ, मेरा भैया मर गया और आंसू डाल के सर हिला दिया। हाँ, ये जानवर बड़े जानकार होते, जानवर बड़े जानकार होते बंधु, और बड़े वफादार होते। दगेबाज तो ये मानव होता है, याद रखो। आज सत्यजीत यादव को विश्वास हो गया मणि के लालच में कन्हैया ने हमारा भैया मार दिया, लेकिन ये बात किसी से बता नहीं रहा है, अर्थात अपनी पत्नी को भी नहीं बता रहा है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन हो गया, इसका भोजन भी कम हो गया, पानी भी कम हो गया, रात में नींद भी नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा है। एक दिन का जिक्र सत्यजीत की पत्नी ने विचार किया कि आज मैं महाराज जी से पूछूंगी जरूर, तो सारा घर का कार्य बहुत जल्दी से कर लिया। और ये सत्य बात है भैया, जब हमारी ये माताएं अपने हक सम्राट से कोई विशेष बात पूछना चाहती है, उस दिन ये सारों काम बड़ी जल्दी कर रही। और जब ज्यादा काम मतलब ज्यादा करे तो समझ लो कुछ दाल में डाला जरूर है। 4 बजे भोजन बना दिया, तो कहा महाराज भोजन कर लिया करो, तुम्हारा चेहरा देखो क्या हो रहा है, आपका भोजन भी कम हो गया, पानी भी, नींद भी नहीं आती। इस प्रकार से उसने सारी व्यवस्था बहुत जल्दी कर दी। आसन लगा दिया, भोजन करवा दिया, लेट जाओ। स्वयं भोजन करने के पश्चात में और जहाँ वो सत्यजीत लेटा था आसन पे पहुंची, जाकर के पैर दबाने लगी। पैर दबा रही है, तो सोच रही आज मैं पूछूंगी जरूर। सत्यजीत करवट ले गया, तुम्हें महाराज नींद नहीं का सो गए क्या? दबात रही। अब बोली सुनो, आज धीरे धीरे 15 दिन मरिया, अब तुम कुछ नहीं बता। मेरे देवर जी कहाँ है? कोई दुनिया में हो तो बता दो, ना हो तो बता दो। सोई फिर वो करवट दबाने लगी, पूछ तो जरूर। तुम शायद इसलिए नहीं बता रहे हो कि हम तुम्हारी चुगली कर देंगे, हम काल से चुगली ना करें, लेकिन बताओ मेरे देवर जी कहाँ हैं? तो कहा बोली, और भाई का मरना दुनिया में देखो ये सबसे बेगा है। इसको ही बर्दाश्त करे जिसका पत्थर आए। मिल जाते हैं विश्व में मित्र चलत 1000, लेकिन मिलता है नहीं भाईचारा। पत्नी मर जाए तो दूसरी मिल जाए, बेटा मर जाए दूसरा मिल जाए, धन चला जाए और हो जाए, अगर मैया की कोख को भैया चलोगे सब दोबारा। इसीलिए बताना हमारे देवर जी कहाँ उठ के बैठ गया, अगर जिंदा ही होते तो कोई बातें करती। क्या जिंदा होते? हाँ, क्या हुआ? चलो बात न करो। फिर लेट गया और सोई अपने पति के सर पे हाथ रखा, कहा महाराज तुम इसलिए नहीं मैं काउ से चुगली करते, अगर हम तुम्हारी काउ से चुगली करें और फिर दुनिया में पूछे हम किससे? मैंने तुम्हारे लिए अपनी अम्मा छोड़ी, अपना बाप छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो, और तुम से बात ना पूछे, तुम हमें न बताओगे तो फिर किससे बताओगे? कौन तुमसे पूछो? तुमसे भी कोई खास दुनिया में हमारा, इसलिए महाराज कौन बता दीजिए मेरे देवर जी कहाँ? सत्यजीत भी बैठा तो जब कहा बताओ, लेकिन विचार इसने क्या और सत्यजीत बोला नारी को, और ये भेद बताना ठीक नहीं, और नारी चाहे जितनी विदसी हो हरकत सुनाना ठीक नहीं। ये भेद बताना
नहीं। मानुष को अपने मन से धार दे सुना ठीक नहीं। सत्यजित बोला नारी को अपने मन की बात बताना नहीं चाहिए। चाहे नारी जितनी होशियार पढ़ी लिखी होशियार हो, जितनी विदुषी हो, लेकिन इसके सर पे लाछन आता है। कैसा? इसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं रुकता है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव आ गया बंधुओं। श्री सुधेर जी बोले हे राजा, इस प्रकार से सत्यजित यादव ने विचार किया कि पत्नी को बात नहीं बतानी चाहिए। और सत्य है, विद्वानों का मत नहीं, वेदों का मत है कि पत्नी को अपने मन की बात हर बात नहीं बतानी चाहिए। अगर बताओगे तो खतरा है। और यही रामचंद्र मानस में भी तुलसीदास ने लिखा, ए भारत की बेटियों, माता और बहनों और भाइयों, एक बहुत दिन पहले गीत चला था, सभी लोगों ने सुना होगा कि चाहे जितनी नारी प्यारी हो पर भेद बताना। और अगली लाइन में क्या था? मैया चाहे जितनी गायन हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। ध्यान से समझना। रामचरितमानस में भी लिखा है, तुलसीदास ने क्या लिखा है? नारी स्वभाव सत्य कवि कहे, अब गुण आठ सदा उर। लेकिन भारत की बहनों, माताओं, बहन बेटियों, लेकिन आज हम जैसे कथा वाचक अर्थ क्या लगाते हैं? अनिल बाबू जी, डॉक्टर साहब ध्यान देना, क्या अर्थ लगाते हैं? लिखा तुलसीदास ने कुछ और है, अर्थ कुछ और लगाते हैं। मैं तो कहता, अच्छा पहले ये शब्द सुने। तुलसीदास ने लिखा नारी स्वभाव, ये बहुवचन है कि एक वचन है भैया? एक वचन। अगर नारियां शब्द लगा होता तो बहुवचन था, नारियां शब्द लिखा था बहुवचन था। नारी स्वभाव, तुलसीदास की पत्नी के इतिहास तो सबको ही मालूम हो, यही मालूम कि ना? जय गैया चरावाए, अब इनको सारो आओ भाई, गैया ही चरावती रही, भैया के संग चली गई। तुलसीदास खरक में गैया कर गई, मोहल्ला बोला गए भैया बेटी जी नहीं देखा गए, मामा संग चली गई। बताओ, अरे घर से भैया के साथ जाओ, लेकिन आदेश तो ले लो भाई। तुलसीदास ने खरक में गैया कर गई, सावन भादो को महीना, कंधा पर लाठी धरी चली पड़े। अब तुलसी ससुरारी चलो है, बीच नदी मां मुर्दा जाए रहो, तुलसी समझे नाव, पाके सहारे तुलसी पार सिधारे। अब तुलसी ससुराल, बताओ, सावन भादो को महीना, सावन नदियां अगम बहाती हैं, बल्ली लगे न पास, बीच धार में मुर्दा जाए रहो, पाके सहारे तुलसी पार सिधारे। अब तुलसी ससुराल चले। अंदाजा लगाइए भैया। और यही के ससुरारी पहुंचे जाए, चारों ओर महल के घूमे ना मिलो दरवाजा, कितने अंधारा रहेगा। रेलगाड़ी पर बहुत अंधारा पैसा मांगता, और टटो टटो पूरी गाड़ी तहसील जिनका दरवाजा नहीं मिलो। याद रखना मेरे, बहुत सुंदर बात, सटीक बात। और घर के पीछे फूटी, वहीं पर सांप टंगो रहा, वहीं के सहारे तुलसी से जा लो आए। अब तुलसी ससुरारी चले। रत्ना ने देखा, हाय दादा तुमका तनिको शर्म नहीं आई थी। याद रखना, तुलसीदास से रत्ना ने क्या कहा? जब दो भाव है, जरा विचार करना कि हार मास की देह मम जामे इतनी प्रीति, और आदि तो भगवान में होत न क्यों।
अगर इतना प्रेम इस हार मास की देही से किया, अगर थोड़ा भगवान से कर लिया होता तो जीवन धन्य हो जाता। और कभी ने क्या कहा, रजनी आधे पे तारे तो छुटक ही रहे, ऐसे प्रिया कामों में लाल तो लटक ही रहे, भजले सिया राम प्रभु काहे को भटक ही रहे। क्यों भटक रहे हो? तो रत्नावली ने उपदेश किया। कुछ लोग कहते तुलसीदास पर मरम्मत हुई गई। चलो अगर पिटाई हो गई, तुलसीदास घर से निकल गया, तुलसीदास बन गए और आज अपने गांव से गणित लगाए लो। कितने भैया लोग पत्नी से पिटते, अंदाजा लगाओ कोई तुलसीदास बने, अपने गांव से गणित लगाए लो। ऐसा कोई गांव मोहल्ला ना जैसे घर में दूसरे तीसरे दिन देवी देवता पर झाड़ू न चलावत हो अब कहूँ तुलसीदास में देखा नहीं। याद रखना मेरे भाई, तुलसी की पत्नी रत्ना ने, अब दूसरा भाव जरा देखें, कुछ विद्वानों का और मत है, जाकर के अपनी पत्नी का करिश्मा देखा तो तुलसीदास की पिटाई कर दी, अर्थात मारने के लिए उद्यत हो गई। तुलसीदास ने सोचा दादा अब डरी जा मार, और तुरंत ही पैर में गिर गए। तुम तिरिया मोरी ज्ञान की माता, तुम हमारी पत्नी नहीं, तुम हमारी हो गई अम्मा। हम कहा दादा तुम छोटे मन हो जो कुछ करो जाए। तुलसीदास ने जब चरित्र देखा तो तुलसी को बैराग हो गया। तुलसी 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 बन गई घास, जब कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसी। जब तुलसीदास ने आगे माताओं की बात आई तो अपनी पत्नी का भाव रख दिया कि नारी स्वभाव सत्य कद कही, अब गुण आठ सदा उड़। इसलिए एक वचन है भागवत में, सत्यजित ने अपनी पत्नी के लिए कहा है, अर्थात माताओं के लिए नहीं कहा है। अगर नारियां शब्द लगा होता तो वो भारत की देवी हो, वो भारत की शक्ति हो। लक्ष्मीबाई देश के हित के लिए दुश्मनों से मुकाबला किया। तुम भारत की वो देवी हो, सीता अंसुया दमयंती गार्गी, और तुम वो भारत की सिंगिनी हो तो यमराज से लड़कर के अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया। याद रखो ये भारत इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक बार 3 जगह के विद्वान एकत्रित हुए, एक अमेरिका का, एक रूस का, एक भारत का। पहला नंबर लगा अमेरिका के विद्वान का, उसने अपने यहाँ का इतिहास गौरव बताया। अंत में माताओं की जब बात हुई लोगों तो कहा हमारे यहाँ ऐसी बेटियां हो गई जो ऊंची ऊंची नौकरी कर रही, हवा से बातें करती। मेरे भाई दूसरा नंबर रूस के विद्वान का लगा, उसने अपने यहाँ का इतिहास गौरव बताया। जब माताओं बहनों बेटियों की चर्चा हुई तो उसने भी कहा हमारे यहाँ बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां, माता बहने बेटियां। तीसरा नंबर भारत के विद्वान का लगा, अपने यहाँ का इतिहास गौरव बताया। कहने लगा भैया अमेरिका में तो इतनी नौकरियां कर रही बेटियां, रूस में इतना आगे हमारी माता बहने बेटियां, लेकिन हमारे भारत में कोई ऐसी बहन बेटी नहीं है, न कोई आकाश से बात करती, न हवा से उड़ती है, न कोई नौकरी कर रही ऊंची। लोग बोले ये भी नंबर लगा पड़े। और कहने लगा भारत का विद्वान, मेरे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी बेटियां हो गई है जिन्होंने यमराज से लड़कर के अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया। है कोई तुम्हारे अमेरिका में कोई ऐसी बहन है? कोई तुम्हारे रूस में ऐसी बहन? सारे विद्वान करे उंगली दबा कर रह गए। भारत में ऐसी देवियां हैं कि ये वो भारत है, शक्तियों का देश है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता है। दो शब्द आप लोगों के लिए आए हैं, एक अबला और सबला। सबला आप सब लायक हैं, लेकिन अपने इतिहास को पहचानना। याद रखना मेरे भाई, वही सत्ता जिसने विचार किया पत्नी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब पीछा कर लिया तो उसने कहा सुनो, अरे रोली जो मैं छुप कर जो सुन कर दिल को खबरता हो। मैं छुप कर जो सुन कर
होकर के कानों कान किसी को भनक न पड़े। तो कहा महाराज अगर हम काउ से चुगली कर दे तो तुम्हारो सवेरे मुंह होगा देखे ये कसम खाए। कहा देख तेरे देवर को कन्हैया ने मणि के लालच में मार डाला है। एक बार कन्हैया के दरबार में मैं गया, सारे यादवों ने मुझे देखा, पहचान लिया। कन्हैया के मुख में भी पानी आ गया था। तो उसी मणि के लालच में कन्हैया ने तेरा देवर मार डाला और मणि छीन, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है जा बात किसी से कहना नहीं।